दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के अंदर जाने से कांग्रेस ने उनका न्योता अस्वीकार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के मौके पर जो तो कांग्रेस के नेता वहां पर जो तो जाते हैं। इसके बाद जो तो एक राजनीति पूरी तरह से चल पड़ी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं, कांग्रेस ने अस्वीकार किया प्राण प्रतिष्ठा का नेता, जिसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसके ऊपर जो तो एक चुटकी भर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एक तरफ जो है तो कांग्रेस ये दर्शाती है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं मकर संक्रांति के मौके पर। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तो नागालैंड के अंदर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी कर रहे थे, उसको भी लेकर कई सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर जो है तो प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता आया है, चाहे वो किसी की तरफ से भी आए हो, लेकिन उसको जो है तो सीधी तौर पर जो है तो कांग्रेस अस्वीकार करती है, और यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व की भी बात करते हुए वहाँ पर वो पिछले दौर से पहुंच जाती है। इसके बाद जो तो राजनीति भी काफ़ी गर्माई है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के कई लीडरान को इसके ऊपर घेरा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर किसी का भी ये कार्यक्रम हो, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के अंदर हम नहीं जाने वाले। अगर ये धार्मिक कार्यक्रम होता तो हम उसके ऊपर सोच विचार करते। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जो तो ये स्टेटमेंट आता है कि अस्वीकार करती है कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के मौके पर जो तो कांग्रेस नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच जाते हैं। उसको लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो तो इंटरव्यू के दौरान जो कहा है हम उसको बताएंगे। हैदराबाद तेलंगाना ऑन कांग्रेस लीडर्स विजिट अयोध्या ऑन मेकर संक्रांति बट डिक्लाइन द इन्विटेशन टू राम टेम्पल on 2nd January. AIMM chief Asaduddin Owaisi says, who will be benefit from the politics of confusion that you want to do? You are doing what Modi wants. What is the difference then this is what our complaint has been said that it has been 15 then allegation are levied। मतलब कि वो जो कह रहे हैं कि आप धार्मिक कट्टरता से या राजनीति में धर्म को लाकर राजनीति से बेनिफिट नहीं उठाते हैं, लेकिन फिर आपके नेता वहाँ पर क्यों पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती हैं कि कांग्रेस ने खुले में आकर यानी कि पूरी ओपनली जो तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता जो तो अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों उनके नेतागण वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये बात तो सही है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ये कहती है कि वो धर्म का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन फिर इस तरह से कार्यक्रम करके फिर उसको सुर्खियों में क्यों लाती है। इस तरह का जो सवाल जो है तो विपक्ष की तरफ से दागा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती है कि एक न्योता मिलता है, उसको अस्वीकार किया जाता है, और फिर एक बार जो तो एंट्री वहाँ पर कर ली जाती है, और उससे पहले कर ली जाती है ताकि जो तो छवि भी खराब ना हो, और मुसलमानों का, पिछड़ों का, आरक्षित समाज का जो भी जैसा भी हो, उनके सामने सेकुलर जहन या सेकुलर छवि बरकरार रहे। दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नागालैंड के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, और उस वक्त दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो और उनके जो नेता करते हैं वो, उसके अंदर कितना बड़ा अंतर है। इस तरह की जो तो विपक्ष जो सवाल दाग रहा है, उसके ऊपर जो तो कांग्रेस अपने कार्यक्रम और अपने जो तो बयानों में और अपने क्रिया में खुद ही फंसते चले जा रही है। आप जानती है लोकसभा चुनाव 2024 सर के ऊपर है, और ऐसे हालात में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुश्किल में फंस गई है कांग्रेस, किधर जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है जिसको नाराज़ नहीं करना चाहती है, और साथ ही साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी वो छोड़ना नहीं चाहती है, जो सॉफ्ट हो या हार्ड हो। जो मेरी सोच है वो ये है कि जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दोस्तों मैं बता दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जो मेरी सोच है वो ये है। दोस्तों ये जो सोच है और जो समझ है वो अलग चीज़ है, लेकिन खुले में आती है और
न्योता अस्वीकार करती है। फिर उसके कई एक नेता जो तो सोशल मीडिया पर आते हैं और सोशल मीडिया पर ये बात कहते हैं कि जो राम मंदिर की बुनियाद है वो कांग्रेस ने रखी है और राम मंदिर के जो ताले हैं, जो बहुत सारी चीज़ें शिलान्यास हैं, उनके नेताओं ने ही किया है। लेकिन जो अभी का जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है वो राजनीतिक रंग ढंग का कर दिया गया है और बीजेपी आरएसएस का ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो आइडियोलॉजी है, एक तरह से देखा जाए तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि राम मंदिर को मुद्दे को लेकर जो तो कांग्रेस बचना भी चाहती है और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वो राजनीति भी करना चाहती है। इसी ज़मीन में जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये बात कही है कि कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट कर रही है कांग्रेस, क्या इसके पीछे उनकी मंशा है, ये पूरी तौर पे साफ ज़ाहिर होनी चाहिए, जनता के सामने इसको लाना चाहिए। उनका और एक न्यूज़ 24 के अंदर खबर लगी है, मुझे मेरे धर्म को शर्ट पर पहनने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर एक भाषण के दौरान कहा था। दोस्तों उनको जो है तो ये उनका मानना है कि वो जो है तो इसको शो नहीं करती हैं और उसको शो नहीं करना चाहते। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो उनके ट्विटर हैंडल पर या फिर अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर जो है तो भावभीन भक्ति में हीन जो है तो दिखाई देती है अपने आप को। ये जो चीज़ है, ये जिस तरह से जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक तरह से देखा जाए तो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रही है और ये आगे चलकर, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप खुले होते हुए कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको इनकी ये पॉलिटिक्स को खुली तौर पर सबके सामने लाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों शिवप्रिया श्रीनते जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने कहा है जो सचमुच धर्म को मानते हैं वो धर्म के सिद्धांतों पर जीते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते। मैं अपने धर्म के आदर्श पर जीने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूँ, अहंकार नहीं करता, नफरत नहीं फैलाता। मेरे लिए ये हिंदू धर्म है। ठीक है, ये इनका अपना निजी मामला है, लेकिन जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं धर्म को लेकर, वो कहाँ तक कि जायज़ है। क्योंकि आपको बता दूं कि इससे पहले अगर हम देखें राम मंदिर का भी और बाबरी मस्जिद का भी इतिहास, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आजू बाजू ही घूमता नजर आता है। क्या मजाल थी अगर कांग्रेस उस वक्त, जो तो मैं आपको बता दूँ नरसिम्हा राव के टाइम की बात है, वो अगर कभी प्रेशराइज करती और फुल प्रोटेक्शन देती तो मुसलमानों की मस्जिद वहाँ नहीं टूटती। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ, फिर राहुल गांधी की एक बड़ी नेता है सुप्रिया श्रीनते, तो वो जो कहती है, जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा आरएसएस बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को चुनावी बना दिया है। हिंदू धर्म के लीडर अथॉरिटी का कहना है कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हम सभी धर्मों के साथ है, कांग्रेस पार्टी से जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। तो जो शुरुआत में असदुद्दीन अवैसी साहब उनके ऊपर जो बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने उसका जवाब भी इशारतन दे दिया है कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, हम उनको नहीं रोकते हैं। लेकिन जो तो कांग्रेस पार्टी एज एन कांग्रेस पार्टी वो इस मुद्दे के ऊपर खामोश है और वो वहाँ पर नहीं जाने वाली है। तो ये कैसी राजनीति है, किस तरह की राजनीति है, ये समझ में नहीं आता है। एक व्यक्ति है जो कांग्रेसी है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को छोड़ के वहाँ